हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए जी, आज बात कर लेते हैं दिलजीत के और निक पटेल जो उनके सेकंड हस्बैंड हैं उनके बारे में। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो आजकल दोबारा से जो हैं वो दिलजीत जो हैं वो न्यूज़ में इन हो गई हैं। लोग मतलब बहुत ज़्यादा अज्यूम कर रहे हैं कि उनके और उनका जो दूसरे हस्बैंड हैं निक पटेल, उनके दरमियान सेपरेशन हो चुकी है या होने वाली है। तो ऐसा क्यों है? मतलब मीडिया वाले भी कुछ इस तरह के सवाल कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? तो अगर लोग इस तरह से अज्यूम कर रहे हैं या मीडिया वाले सवाल उठा रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत हद तक इन लोगों का अपना मतलब अपना बिहेवियर है जो लोगों को डाउट में डालता है। जब चीज़ें क्लियर नहीं आती तो वहाँ पीछे इन लोगों का अपने ही बिहेवियर होता है। जिस तरह की ये बड़ी वो पोस्ट इंस्टाग्राम पे से शेयर करते हैं जिससे लोगों को कुछ क्लैरिटी नहीं मिलती, और ये खुद चाहते हैं कि chaos जो है वो क्रिएट हो और उसके बाद फिर लोग चीज़ें जो हैं वो अज्यूम करें। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। दिलजीत की जो है वो आपको जानते हैं कि पहली जो शादी हुई थी वो शालीन मनोद के साथ हुई थी। दोनों टीवी पर्सनैलिटीज़ हैं। उनसे इनका एक बेटा है, जेडन। तो बाद में डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज़ का, वो फिज़िकल अब्यूज़ का जो है वो दिलजीत ने शालीन पे लगाया था इल्ज़ाम। किस हद तक उसमें सच्चाई है, नहीं है, क्योंकि इस बारे में शालीन की तरफ से कभी कुछ चीज़ें सामने नहीं आई और ना ही ये चीज़ें अगर हो के कोर्ट तक या वैसे नहीं, इनका पहले ही सेटलमेंट हो गया था, कोर्ट तक ऐसी चीज़ें नहीं गई। तो इसलिए उसके बारे में ये इल्ज़ाम लगाए ज़रूर थे, लेकिन इसमें किस हद तक सच्चाई है, नहीं है, उसके बारे में हम कुछ बात नहीं कर सकते। तो दोबारा जो है निक हैं, कीनिया में रहते हैं, बिज़नेसमैन हैं, उससे दिलजीत ने जो है वो शादी की थी। तो अब जो है दिलजीत जो हैं वो वापस आए हैं, मुंबई वापस आए हैं। तो उनका अपनी चीज़ों ने अब वापस आना, मुंबई आना या अपने पेरेंट्स से मिलने आना या अपने फादर के इलाज के लिए जो कि वो इंटरव्यूज़ में क्लेम कर रही हैं, तो वो तो कोई इतनी चीज़ है नहीं कि जिस पे कोई लोग उँगली उठा सकें। अब इनकी खुद की कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिन्होंने लोगों को सवाल उठाने पे मजबूर किया है। सबसे पहले ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं, दिलजीत और निक पटेल, इन दोनों की जो इंस्टाग्राम थे वहाँ पे जो है इन लोगों ने एक दूसरे को पहले अनफॉलो तो नहीं किया था जब ये वापस आई हैं, लेकिन अब जो दिलजीत ने हैं उनको अपने हस्बैंड को अनफॉलो जो है वो कर दिया है। उसके बाद चीज़ें जो हैं वो क्लियरली, जो मीडिया वाले उनसे इंटरव्यूज़ कर रहे हैं उनके सामने वो चीज़ें क्लियरली रख नहीं रही। दूसरी तरफ उनके जो हस्बैंड हैं निक पटेल, उन्होंने भी पहले अपनी बायो में लिखा हुआ था कि फादर ऑफ 3, यानी 2 उनकी अपनी बेटियाँ थीं पहली वाइफ़ में से, और एक जो दिलजीत के और शालीन भनोत के बेटे थे जेडन, उनके बारे में। लेकिन उन्होंने भी अब जो है अपनी उसको अपडेट किया है और सिर्फ़ बेटियों का जो है उसमें मेंशन किया है। उसके बाद चीज़ें जो हैं वो उन्होंने तस्वीरें जो हैं वो डिलीट कर दी हैं। दोनों ने एक-दूसरे के साथ जो तस्वीरें थी इंस्टाग्राम वगैरह पे, वो डिलीट कर दी हैं। नंबर 3, इन लोगों का दिलजीत का बेसिकली वो यूट्यूब पे चैनल था। तो ये जैसे कि आप देख सके होंगे अपनी स्क्रीन पे कि उसका नाम दलनिक, इन्होंने टेक 2 जो है वो रखा था। तो लेकिन अब जो है अगर आप लोगों ने इनकी वीडियोज़ व्लॉग्स वगैरह देखे हो, तो अब अगर आप जाके देखें तो इन्होंने दोबारा से दलजीत जो हैं उन्होंने उसका नाम वापस से दिलजीत जो है वो कर दिया है। एक तो ये वजह हो गई लोगों के क्योस की, या वो क्या चीज़ें चल रही हैं। अब लोग अपने-अपने हिसाब से जो है ना इतनी सारी चीज़ों को देखने बाद अज़्यूम कर रहे हैं, अपनी-अपनी तरफ से वो जो है ना अंदाज़े लगा रहे हैं। अब जैसे ये एक कमेंट्स इन्होंने किया कि भई 2 शादियों में हर दफ़ा एक ही तो प्रॉब्लम जो है ना वो नहीं हो सकती। अपने हिसाब से लोग अज़्यूम करेंगे कि हमेशा पति या हस्बैंड जो है वो तो गलत नहीं हो सकता कि दोनों दफ़ा ही सेम जो है वो सिचुएशन हो। फिर कुछ लोग जो है इसको स्टंट भी कह रहे थे कि क्योंकि अब ये हो चुका है रिसेंटली, पूनम पांडे ने जो किया था, तो अब ये चीज़ें लोगों के लिए बड़ा मज़ाक बन गई हुई हैं। तो उन्होंने जिस तरह सा बिहेवियर किया था कि बाद में जी ये वो सर्वाइकल कैंसर की अवेयरनेस दे रहे हैं के लिए ये कुछ किया है, तो लोग इस चीज़ पे भी मज़ाक बना रहे थे कि हो सकता है इन्होंने भी मैरिज के लिए कोई अवेयरनेस देनी हो तो ये इस तरह का बिहेव कर रहे हैं। तो उसके बाद ये अ, अब जो लोग इनके व्लॉग्स रेगुलरली देखते होंगे, उन लोगों का जो है वो कहना है कि ये जो है ना बहुत ज़्यादा
जो अपने व्लॉग्स बनाती थी, अब उसमें पूरी फैमिली को, हस्बैंड को बहुत ज़्यादा जो है वो लेती थी। तो वो जो है ना, वो थोड़े प्राइवेट टाइप के, वो भी और उनकी बेटी भी जो है ना, वो थोड़े प्राइवेट टाइप के लोग हैं, वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते थे। अब लोगों का ये भी कहना था कि ये 40 साल की उम्र में थोड़ा मतलब बिहेव जोड़ा थोड़ा टीनेज इसके वालों की तरह कर रही थी, और वो लोग इस चीज़ को लेके खुश नहीं थे। एक ये वजह जो है वो मतलब इनके दरमियान जो बढ़ती गई प्रॉब्लम्स बढ़ते गए, उसको लेके कि अगर एक इंसान पसंद नहीं कर रहा कि उसकी प्राइवेट लाइफ को, बहुत हर चीज़ आपको पता है व्लॉगर्स कैसे व्लॉगिंग करते हैं, एक-एक चीज़ जो है वो उनको सामने दिखानी होती है, तो वो उन लोगों को उनको शायद उनके हस्बैंड को पसंद नहीं थी, क्योंकि कुछ जगहों पे नज़र आया है कि वो उस चीज़ को लेके बहुत उनके साथ कोऑपरेटिव व्लॉग में या खुश नहीं थे, लेकिन वो चीज़ वो दिलजीत कर रही थी। वो भी रीज़न्स हो सकती हैं। अब दिलजीत ने जो है वो खुद जो है इस तरह की स्टेटमेंट्स दिए हैं, वापस आके जो इंटरव्यूज़ भी दिए हैं कि भई मुझे भी वापस जो है वो काम करना है, वो अपने काम को लेके, मेरे हस्बैंड जो थे वो बहुत बिज़ी हैं, ट्रैवल करते हैं, तो मुझे भी अपना काम करना है। मैं इसी सिलसिले में मीटिंग्स करने के लिए जो है वो यहाँ पे जो है आई हूँ। तो वो जो है काम करना है या काम नहीं करना है, वो एक ठीक है, उनका उनकी चॉइस है कि उन्हें कब काम करना है, कब काम नहीं करना है। लेकिन जो लोगों को मिसगाइड किया जाता है और उसके बाद जब मीडिया की तरफ से या लोगों की तरफ से सवाल उठाए जाते हैं, तो उस पे भी ये लोग जो है ना भड़क उठते हैं कि भई ऐसा कैसे आप खुद चाहते हो कि लोगों में किओस्क क्रिएट हो, मीडिया एंगेजमेंट्स जो हैं वो आप लोगों की बढ़ें। हालाँकि मुझे पर्सनली दिलजीत जो है ना, बिग बॉस 13 में मैंने इनको देखा था, तो मुझे ये बहुत डिसेंट सी जो है ना, हाँ, डिसेंट वो अभी भी हैं, लेकिन अब उनके अंदर क्या चल रहा है, इस तरह की वो पोस्ट करना, डिलीट करना, अनफ़ॉलो करना, ये चीज़ें अब बहुत कॉमन हो चुकी हैं सोशल मीडिया पे, और यही लोगों ने एक तरीका ढूँढ लिया है। और अब ये भी इसकी बंदा ना सच्चाई भी नहीं जान सकता, क्योंकि अब एक नया तरीका आ चुका हुआ है कि जी ये तो अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए जो है ना ये चीज़ें की गई थी। तो अब क्या सच है, क्या झूठ है, लेकिन सबसे ज़्यादा बुरा इस चीज़ के लिए लग रहा है कि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इनका जो बेटा है जेडन, वो इस चीज़ से सफ़र कर रहा होगा। सिचुएशन जो भी हो, इन लोगों के दरमियान क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। क्योंकि जिस तरह से इनके हस्बैंड जो निक पटेल हैं, उन्होंने उनके बेटे का भी अपनी बायो में मेंशन किया था और अब उसको एकदम से हटा दिया। और उसके बाद दलजीत ने भी जो एक मेरे हिसाब से वो चीज़ बहुत गलत थी कि जब उन्होंने सेकंड मैरिज की है, आपने सेकंड मैरिज की है, ठीक है, आप लोग एक दूसरे के बच्चों के साथ अच्छे तरीके से रहना चाहते हैं, लेकिन बायोलॉजिकल जो फादर हैं वो जेडन के जो हैं वो शालीन भनोत ही हैं, और उसका नाम साथ से हटा के तो इसका अपने सेकंड हस्बैंड का अपने बेटे के नाम के साथ लगाना, अब फिर से उन्होंने वो चीज़ हटा दी उसके नाम के साथ। तो ये चीज़ें मुझे लगता है अब उनका बेटा भी थोड़ा बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है, तो ये चीज़ें कहीं न कहीं मेंटल हेल्थ को और इस तरह से इफ़ेक्ट करती हैं। आप लोग इतने मैच्योर हैं, आप सेकंड मैरिज कर रहे हैं, तो आपको चीज़ों को भी थोड़ा मैच्योरली हैंडल करना चाहिए। आप टीनेजर्स की तरह से वही हरकतें कर रहे हैं और उसी तरह से वो फॉलो अनफॉलो का ड्रामा और वो नाम हटा देना यूट्यूब चैनल से, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बार-बार कर रहे हैं, तो वो बिल्कुल भी जो है ना वो अच्छा नहीं लग रहा, स्पेशली इनके बेटे के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इनकी जो निक की जो बेटियां हैं, वो भी जो है थोड़ी प्राइवेट टाइप की ही लगीं। उनकी बेटी जो है कि वो भी उन चीज़ों को पसंद नहीं करती थी, जिस तरह का बिहेवियर दिलजीत का था कि हर जगह पे वो बहुत जैसे कि सेलिब्रिटीज़ का होता है, पिक्चर्स बनाना, वीडियोस बनाना, व्लॉग्स में डालना, इंस्टाग्राम पे डालना, तो शायद वो लोग भी कहीं इन चीज़ों को उतना पसंद नहीं करते थे जो दिल, तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो मिलके इकट्ठी होती गई, और बाकी की जो रही सही कसर थी, दिलजीत वापस आई हैं, तो उन्होंने जो मीडिया के सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं कि ठीक है भई, वो अपने काम के साथ, जब क्वेश्चन पूछा गया कि आपके हस्बैंड को इस चीज़ पे एतराज़ जो है नहीं है, तो उसका कोई क्लियर उन्होंने आंसर नहीं किया कि भई वो ठीक है, वो अपने काम को लेके बिज़ी है, मैं अपने काम को लेके जो है, मैं अब अपना काम करूँगी, मैं घर पे नहीं बैठ सकती, ये वो। तो वो ज़रूर करें, लेकिन जिस ढंग से आप लोग चीज़ों को रख रहे हैं, खुद किओस्क क्रिएट कर रहे हैं, और फिर जब लोग पूछते हैं तो फिर आप लोगों को बुरा लग रहा है, और फिर बाद में बच्चों के नाम पे आप लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो विच इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। तो मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई। आप लोग आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है? क्या सोचते हैं दिलजीत की इन चीज़ों के बारे में? ज़ाहिर है हम दिलजीत के बारे में डिस्कस करेंगे क्योंकि सेलिब्रिटी वो हैं।
जानते हम उनको हैं। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाय।